नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जो बना था 18 अगस्त को कम दबाव का क्षेत्र, उसके बारे में। अभी यह जो कम दबाव का क्षेत्र है यह छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के ऊपर स्थित है। लगभग इसकी लोकेशन में दिखाऊं तो लगभग यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मिले जुले भागों पर अभी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में स्थित है। और इसका ट्रैक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये किस तरफ जाएगा, राजस्थान के कौन कौन से जिलों के ऊपर से होकर गुजरेगा, राजस्थान में कैसी बारिश होगी, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप के अनुसार भी हम विश्लेषण करेंगे। वीडियो में बने रहें। तो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी बता दिया था कि इसका ट्रैक चेंज हो चुका है, आगे भी चेंज हो सकता है, लेकिन अब इसकी चेंज होने की संभावना नहीं है। लगभग इन दोनों ट्रैक में से ही किसी एक ट्रैक पर यह सिस्टम जाने की संभावना रहेगी। जो लाल कलर का ट्रैक देख सकते हैं दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, यह सिस्टम कोटा संभाग तक तो पहुंचेगा ऐसा अनुमान है। उसके बाद ये या तो फिर लाल कलर के ट्रैक पर जा सकता है या फिर काले कलर के ट्रैक पर। तो ये हम कह सकते हैं कि कोटा संभाग तक तो पहुंचना ही है, ऐसा निश्चित है, तय है कि ये कोटा संभाग तक पहुंचेगा। उसके बाद दोस्तों ये गुजरात की तरफ भी साथ जा सकता है और जो है लाल कलर के ट्रैक पर भी जा सकता है, ऐसा अनुमान है। तो आने वाले वीडियो में हम देते रहेंगे अपडेट, लेकिन फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं इसके ट्रैक की। तो ये हम कह सकते हैं काला कलर का जो ट्रैक है ये राजस्थान के कोटा संभाग से लगाकर चित्तौड़गढ़ और जालोर, पाली, बाड़मेर के इलाकों से गुजर रहा है, जिसके कारण कि अगर ये काले कलर के ट्रैक पर जाता है सिस्टम दोस्तों, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और जो हम कह सकते हैं कि जो सिरोही, जालोर, सांचौर, बाड़मेर के गुड़ा, मालानी, गडरा रोड, और हम कह सकते हैं कि जो बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी शेष इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश ही होगी। लेकिन अगर दोस्तों ये लाल कलर के ट्रैक पर जाता है, यानी कि अजमेर के ऊपर से होकर और जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के ऊपर से होकर ये जाता है, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के ज़्यादातर जगहों में, जिलों में भारी बारिश होगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, पाली और चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन जिलों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। और जो बीकानेर और हम कह सकते हैं कि चूरू तक भी इसका असर रहेगा। जयपुर, भरतपुर, धौलपुर में भी बारिश हो सकती है और हम कह सकते हैं कि नागौर तक भी इसका अच्छा खासा असर रहेगा। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा ही होगी अगर ये लाल वाले ट्रैक पर आता है। तो अगर काले वाले ट्रैक पर ये सिस्टम जाता है गुजरात के उत्तरी, राजस्थान के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों से, तो उत्तरी राजस्थान पर मौसम शुष्क रहेगा। अन्यथा अगर लाल ट्रैक पर यह सिस्टम चलता है तो काफ़ी अच्छी बारिश हम कह सकते हैं कि बीकानेर, चूरू तक हो सकती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश जरूर होगी। तो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप के ऊपर हम चलो। तो दोस्तों ये है राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप। इस मैप के अनुसार हम आपको बताएंगे इस सिस्टम का ट्रैक। तो आप लोग देख सकते हैं जो नीले कलर का ट्रैक आप लोग देख सकते हैं, जो कि झालावाड़, बारा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों से लगाकर कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों से आगे बढ़कर यह जैतारण के ऊपर से और जोधपुर शहर के ऊपर से, बिलाड़ा के ऊपर से आगे बढ़कर यह बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा। जैसा कि हम आप लोग पिछले कई दिनों से ये ट्रैक दिखाते आ रहे हैं, लेकिन ट्रैक लगातार चेंज हो रहा है और 2 दिन बाद फिर से वही ट्रैक मॉडल दिखा रहे हैं। तो अभी भी ट्रैक में संभावना रहेगी। अब ज़्यादा संभावना नहीं है कि ये गुजरात के होते हुए अरब सागर में जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये गुजरात की तरफ जा सकता है, लेकिन गुजरात के उत्तरी भाग और राजस्थान के सीमावर्ती भागों के करीब ही ये सिस्टम जाने की संभावना, ज़्यादा गुजरात के दक्षिण से होकर ये नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर ये नीले ट्रैक पर जाता है, जो आसमानी बैंगनी कलर का जो आप लोग एरो देख सकते हैं, अगर ये उसे ट्रैक के ऊपर से होकर जाता है तो राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर, बूंदी, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस नीले कलर के एरो के दक्षिण पश्चिम में जो जिले हैं, दक्षिण में संपूर्ण जिले हैं, यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान रहेगा अगर यह इसी ट्रैक पर आता है। तो अगर दोस्तों जो काले कलर का ट्रैक आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही और हम कह सकते हैं कि जो झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, जालोर से लगाकर बाड़मेर के दक्षिणी भागों से यह पाकिस्तान की तरफ जाने की संभावना है। तो अगर इस ट्रैक पर जाता है तो राजस्थान में बारिश कम रहेगी, कम तो नहीं रहेगी लेकिन क्षेत्रफल में कमी होगी, जिसमें हम कह सकते हैं केवल उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और जो सांचौर, सिरोही के गुजरात से लगे हुए इलाकों में ही भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी शेष राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा ही रहेगी। तो हम आशा करते हैं कि ये नीले ट्रैक पर जाए और राजस्थान के जो हमारे वीडियो में लगातार कमेंट आ रहे हैं पिछले कई दिनों से कि जो है बाड़मेर के गडरा रोड, धोरीमन्ना से और जालोर, सांचौर, सिरोही से कमेंट आ रहे हैं, प्रतापगढ़, उदयपुर से बारिश नहीं हो रही है।
तो अगर ये नीले ट्रैक पर आता है तो इन जो है सभी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में जो बारिश की कमी है, प्रतापगढ़ में, वे उसकी भरपाई होने की संभावना रहेगी अगर ये नीले ट्रैक पर आता है तो। अगर दोस्तों ये काले वाले एरो यानी कि काले वाले ट्रैक पर आता है, ब्लैक एरो आप लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर से होकर गुजरता है ये सिस्टम और गुजरात के सीमावर्ती, राजस्थान के सीमावर्ती भागों की ओर गुजरता है ये सिस्टम ऊपर से, तो हम कह सकते हैं कि बाड़मेर के दक्षिणी भाग, जालौर के दक्षिणी भागों में बारिश बढ़ेगी। लेकिन बाड़मेर, जालौर और पाली, राजसमंद, उदयपुर के ज़्यादातर जिलों में बारिश में कमी रहेगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये नीले ट्रैक पर ही जाए। नीले ट्रैक पर जाने की संभावना इसकी हम कह सकते हैं कि 70% दिखाई दे रही है। 17% संभावना है कि ये नीले ट्रैक पर जाएगा और 30% यानी कि 30% संभावना है कि ये काले ट्रैक पर ही आगे बढ़ेगा। तो आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा, अभी भी कुछ बदलाव हो सकता है, अभी ज़्यादा बदलाव इस सिस्टम में नहीं होगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और फिर आप लोग कमेंट करते हो कि ऐसा नहीं है, आपने गलत जानकारी दी, ऐसा कुछ नहीं है। हम मॉडल को देखते हैं, उसके बाद ही जानकारी देते हैं दोस्तों। तो ऐसा ना समझे कि गलत जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है, ऐसा नहीं है। तो अगर हम उत्तरी राजस्थान की अब हम बात कर लेते हैं कि इसके असर से, तो दोस्तों अगर ये सिस्टम नीले कलर के दायरे वाले जो है नीले कलर के एरो से आगे बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि जो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर के उत्तरी भाग, बीकानेर, सीकर तक ठीक ठाक बारिश हो सकती है। उसके बाद गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर में हल्की से मध्यम वर्षा इस सिस्टम से रहेगी। उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ गंगानगर, हनुमानगढ़ भी शामिल है, हल्की से मध्यम खंड वर्षा इन जिलों में होगी। अगर दोस्तों यह सिस्टम काले वाले ट्रैक पर जाता है दक्षिणी राजस्थान, उससे सटे गुजरात के सीमावर्ती भागों से होकर यह सिस्टम गुजरता है उदयपुर संभाग से, तो हम कह सकते हैं कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, नागौर, बीकानेर, कुछ फलौदी, जैसलमेर के उत्तरी भागों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हल्की से मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं हो सकती है आइसोलेटेड प्लेसेस पर पूर्वी हवाओं के साथ, बाकी ज़्यादा जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। और दक्षिणी जिले आते हैं, अगर एक काले ट्रैक पर जाता है तो अगर जो बाड़मेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और कोटा संभाग तक ही कुछ बारिश ज़्यादा रहेगी। बाकी जोधपुर और अजमेर, बूंदी के जो उत्तरी में जिले आते हैं वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा खंड वर्षा के साथ, काले अगर जो है काले वाले एरो के ऊपर से ये सिस्टम गुजरता है तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये नीले वाले ट्रैक पर ही गुजरे और राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिले। काफ़ी इंतज़ार बना हुआ है बाड़मेर, जालौर, सांचौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हम कह सकते हैं कि और बाड़मेर के दौरीमन्ना, गुड़ा मालानी और हम कह सकते हैं गडरा रोड, बालोतरा, पचपदरा, सिवाना से काफ़ी कमेंट आ रहे थे बारिश नहीं है पिछले 15 दिनों से, तो अब बारिश होगी, चिंता वाली बात नहीं है। ज़रूर आपके यहाँ बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी पश्चिमी मध्य राजस्थान तक बारिश बढ़ेगी और जो जालौर, सांचौर, भीनमाल यहाँ पर बारिश में कमी रही है। सिरोही में भी पाली के दक्षिणी भाग जो सिरोही से लगे हुए इलाके हैं जिसमें देसूरी, रानी, बाली, फालना, नाडोल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश में कमी है। और मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, ब्यावर के आसपास, अजमेर में ब्यावर, पुष्कर के आसपास बारिश कम हुई है इस बार। और हम कह सकते हैं कि राजसमंद के जो दक्षिणी भाग है उदयपुर से लगे हुए उस इलाके में भी बारिश कम हुई है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन जिलों में लगभग सामने से बहुत कम बारिश हुई है। अगर हम देखें ऑल ओवर टोटल राजस्थान में इस सिस्टम हम कह सकते हैं कि पूरे मानसून सीजन में यानी कि 2024 मानसून सीजन में बारिश में कमी रही है पूरे राजस्थान में, तो वह केवल दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग में ज़्यादा बारिश में कमी रही है। तो अब उस जो है बारिश की कमी में भरपाई होने की संभावना रहेगी आने वाले दिनों में। इस सिस्टम के कारण जो भी कमी है वह अब भरपाई करेगा यह सिस्टम, अच्छी बारिश होगी। और झालावाड़ में भी बारिश कम हुई है, झालावाड़, बारा, कोटा में इस बार बारिश कम देखी गई है बूंदी के आसपास। तो जो है ज़्यादा जो इंद्रदेव मेहरबान हुए वह केवल हम कह सकते हैं कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और कुछ जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के जिलों में ही अच्छी खासी बारिश हुई है इस मानसून सीजन में। ज़्यादातर कुछ उल्टा ही रूप देखने को मिला मानसून का, हम कह सकते हैं कि क्योंकि क्या है कि हर साल हर मानसून सीजन में पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा बारिश होती है पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले। लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही हुआ कि जो है जोधपुर और बीकानेर संभाग और कुछ हम कह सकते हैं कि अजमेर, सीकर, जयपुर संभाग में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन फिर भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के ज़्यादातर जिलों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिली। तो ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों उत्तर पश्चिमी और मध्य राजस्थान में इस बार बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है। इसका कारण मैं आपको बताऊं कि अगस्त के पहले सप्ताह में यानी कि
3-4 अगस्त को आपने देखा होगा कि लगभग पाकिस्तान उससे सटे राजस्थान के गंगानगर अनूपगढ़ के क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर जोन बन चुका था, यानी कि एक कमज़ोर लो प्रेशर एरिया के रूप में कुछ गतिविधियां बनी थी। और ये जो गतिविधियां यानी कि ये जो लो बेल्ट है, लो प्रेशर का लो जो प्रेशर जोन, ये हम कह सकते हैं कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर होते हुए जैसलमेर की ओर बढ़ा, जिसके कारण क्या है कि जो पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां इस बार अच्छी खासी देखने को मिली। और उसी प्रकार की गतिविधियां अगस्त के हम कह सकते हैं कि 12-13 अगस्त को देखने को मिली, जिसके कारण क्या हुआ कि जो है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, पाली के कई क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हुई है। हालांकि जालोर, पाली में बारिश कम हुई है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इस साल मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो वह केवल जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और कुछ अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में दर्ज की गई है। बाकी उदयपुर और कोटा संभाग में सामान्य से कम बारिश है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। हम कह सकते हैं कि यह सिस्टम जो है राजस्थान के दक्षिणी भागों में जो बारिश में कमी है ये उसकी भरपाई कर सकता है, भले ही इसका ट्रैक चेंज हो जाए, लेकिन उदयपुर, कोटा संभाग में जो बारिश में कमी है वह जरूर पूरी होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही मौसम की सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल पर दी जाएगी। धन्यवाद।